हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्यम इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखते हैं और लिखना कैसे सीखेंगे इसके बारे में बता रहे हैं। एकदम जीरो लेवल से, एकदम आ से आह तक, का से ज्ञा तक और कक्का किक्की नाम लिखना, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो ये वीडियो उन लोगों की डिमांड पर है। हमारे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सब्सक्राइबर हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, उनकी डिमांड पर। और कुछ बीटीसी डीएलएड करने वाले हमारे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, वो डिमांड किए थे कि सर हम जो है इंग्लिश लिए नहीं थे पहले से और हमारा इंग्लिश वीक है, इसलिए आप बेसिक लेवल से हमको बताइए ताकि पढ़ना भी आ जाए और ग्रामर भी आ जाए। तो इसलिए हम जीरो लेवल से शुरू कर रहे हैं। पढ़ना भी आ जाएगा जिनको कमज़ोर हैं, और जिनको आता है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद बेस एडवांस लेवल तक पूरा बताएंगे कैसे पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। फिर ग्रामर एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी तैयारी इस चैनल से करवाई जाएगी। इसलिए खास करके डीएलएड वालों के ऐसे प्रशिक्षुओं की डिमांड पर भी है वीडियो। इसलिए आप लोग बने रहिए। किसी भी क्लास में हो, कोई भी चीज़ अगर आप इंग्लिश नहीं भी लिए हो तो इंग्लिश की आज के समय में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो समर्पित है। तो बने रहे मेरे साथ, लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ में पूरा आ जाए। अब देखिए, हिंदी में कुल मिला के 52 अक्षर होते हैं। हिंदी में कुल मिला के कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं हिंदी में, जबकि जो है इंग्लिश में मात्र 26 होते हैं। क्लियर? तो आइए देख लेते हैं 52 अक्षर कुल मिला के कौन कौन से हैं, उनकी अंग्रेजी क्या है, ताकि हमको कोई भी इंग्लिश में लिखने में दिक्कत ना हो। और इसके बाद हम इसकी एडवांस लेवल की जो है जानकारी देंगे, क्योंकि बेसिक है, इस लगभग सबको आता होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। उसके बाद हम इसमें विशेष जानकारी देंगे, जैसे का के अंग्रेजी कहाँ सी होता है, कहाँ का होता है। क्लियर? चा के कहाँ सी एच होता है। ठीक है, ये सब बताएंगे। जैसे सी एच से कहीं का पढ़ा जाता है, कहीं सा पढ़ा जाता है, ठीक है, कहीं चा पढ़ा जाता है, तीन उच्चारण होते हैं। ये सब मतलब विशेष जानकारी हम देंगे। तो इसलिए इन सभी को जानने के लिए आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आपको आगे इसके बाद जो है सभी यूजफुल वीडियो मिलती रहें। तो पहला है, समय को नष्ट न करते हुए देखते हैं, आ की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? आ की अंग्रेजी होती है ए। ठीक। और बड़ा आ की अंग्रेजी क्या होती है? डबल ए। अब इसमें क्या देखिए, ए से आ होता है, इसमें आ की मात्रा लगे तो मात्रा की अंग्रेजी ए होता है। ठीक है। अब इसी तरह से केवल कहीं मात्रा की अंग्रेजी लिखना, केवल ए भी आप लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर हम ए ही लिखते हैं, जैसे सी ए आर कार। तो इस तरह से ये ए से आ होता है, आ की मात्रा की अंग्रेजी ए। दोस्तों, इसमें अंग्रेजी की खास बात है कि मात्रा के लिए और अक्षर के लिए आपको अलग अलग नहीं याद करना है, इसलिए आप एक ही बार याद करिए, सभी आपका काम हो जाएगा। और छोटी, देखिए छोटी की अंग्रेजी क्या होती है? आई। क्लियर? अब छोटी की मात्रा रहेगी तब भी आप आई लिखेंगे। बड़ी ई की अंग्रेजी क्या होगी? डबल ई। ठीक है, चाहे मात्रा हो या अंग्रेजी उसकी डबल ई हो जाएगी। छोटा ऊ की अंग्रेजी क्या होगी? यू होगा। ठीक है। और बड़ा ऊ की अंग्रेजी क्या होगी? डबल ओ। और री की अंग्रेजी क्या होगी? आर, आर आई री। ठीक है। तो देखिए पढ़ने में जैसे है री और रा, आई की ध्वनि आर आई। अब फिर ए की अंग्रेजी क्या होगी? ए की अंग्रेजी होगी ई। आई की अंग्रेजी क्या होगी? ए आई। ओ की अंग्रेजी होगी ओ। औ की अंग्रेजी होगी ए यू। अं की अंग्रेजी होगी ए एन। आ की अंग्रेजी होगी ए एच। अब दोस्तों ये शब्द की अंग्रेजी बता दी। अब अगर मात्रा की अंग्रेजी रहेगी तो भी यही रहेगी। जैसे देख लेते हैं, जैसे आ का, इसका छोटा आ का तो मात्रा होता ही नहीं है, बड़ा आ का मात्रा होता है ऐसे। ठीक है, तो इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। छोटी की मात्रा ऐसे रहती है, इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। बड़ी ई की मात्रा ऐसे रहती है, इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। छोटा ऊ की मात्रा ऐसे रहता है, इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे रहता है तो इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। और री का मात्रा ऐसे रहता है तो इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। अब यहाँ भी देख लेते हैं, ए तो इस अक्षर है, इसका मात्रा ऐसे रहता है तो इसकी अंग्रेजी यही रहेगी। आई का, इसमें एक है ऐसे तो दो बन जाता है, आई की अंग्रेजी यही रहेगी। ओ का देखिए इसी में से मात्रा निकल जाता है, यही मात्रा हो गया ओ का, अंग्रेजी यही रहेगी। औ का देखिए इसमें यही मात्रा हो गया, इसके आ के बाद जो लगा है तो यही औ का मात्रा होगी, इसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। अंग का मात्रा देखिए बूंदी है तो यही होगा अंग का मात्रा, तो यही रहेगी अंग्रेजी। आ का मात्रा ऐसे रहता है, उसकी भी अंग्रेजी यही रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब चाहे अक्षर की अंग्रेजी चाहे मात्रा की अंग्रेजी दोनों एक ही रहती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देते हैं। अब चलिए देखिए, का से ज्ञा तक इसकी अंग्रेजी क्या होगी। का की अंग्रेजी होती है के। ठीक है, के होती है, और सी भी होती है। ये सब डिटेल में हम जानेंगे कब के होता है, कब सी। अभी आप एकदम साधारण ढंग से बता रहे हैं, इसलिए के जानते रहिए। और उसके अलावा सी भी होती है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। खा की अंग्रेजी होती है KH। गा की अंग्रेजी होती है जी। दोस्तों कुछ सब किताबों में आपको मिलता है
का, के ए से का होता है, उसका क्या कारण होता है? देखिए का जब हम बोलते हैं तो उसमें आ का ध्वनि आ जाता है, क्योंकि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो अब जैसे कोई भी अक्षर में हम ए नहीं लगाते तो अक्षर आधा माना जाता है, इसमें हलंत लग जाता है तो का हो जाता है। लेकिन देखिए शब्द के अंत में लिखते हैं, जैसे मयंक वगैरह नाम लिखे तो आ नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हम आ आप लगा सकते हैं अगर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन हम आ नहीं लगा के बता रहे हैं क्योंकि आपको आसानी से आप याद कर लीजिए। अब इसे मात्रा लग जाएगा तो लगता नहीं है, तो मात्रा का अंग्रेजी लिखा जाता है। तो ये सब डिटेल में हम आगे अभी देखेंगे। तो का अंग्रेजी आपके जान लीजिए, ये तो आप लगा ही सकते हैं आराम से। खा के अंग्रेजी के एच लिखिए, गा के अंग्रेजी जी याद कर लीजिए। बहुत सरल तरीका है, इससे आपको 100% गारंटी पढ़ना समझ में आ जाएगा। घा के अंग्रेजी जी के बाद एच लगा दीजिए, घा हो जाएगी। जैसे के अंग्रेजी का जाने, खा में एच लगा दीजिए। जी के गा जाने, घा में जी एच लगा दीजिए। अंगा की अंग्रेजी क्या होती है? एन। जैसे कहीं कहीं ए एन लिखा रहता है, आप एन लिख दीजिए चाहे ए एन, लेकिन ए एन लिखेंगे तो अगर ठीक है छोटी की मात्रा लगाएंगे, जैसे रिंग है आर आई एन, तो ए हट जाता है। तो यन ही आप याद करिए, या ए एन। कहीं कहीं आपको ए एन जी लिखा बताते हैं बहुत लोग, जैसे किंग के आई एन जी। तो अंग अगर हम पढ़ते हैं ए एन जी लिख सकते हैं। आप केवल एन लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो एन ए एन या ए एन जी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर एन ही प्रयोग होता है। अब चा की अंग्रेजी हम देख लेते हैं। सी एच से चा होता है। छा की अंग्रेजी अगर लिखना है, सी एच में एक एच और जोड़ा दीजिए, सी डबल एच छा। जा की अंग्रेजी जे होता है, ठीक है। जे के अलावा जी भी होता है, जेड भी होता है, ये सब हम आगे चर्चा करेंगे कब कौन कौन सा होता है। अब झा की अंग्रेजी होता है जे एच, ठीक है। इया की अंग्रेजी क्या होता है? यन आप केवल लिख दीजिए तब भी इया हो जाएगा, या वाई एन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए टा की अंग्रेजी क्या होता है? टी, ठीक है। ठा की अंग्रेजी टी एच, ठीक है। डा की डी होता है, और ढा की होता है डी एच। अड़ा की होता है यन से अड़ा। अब देख क्या रहे हैं आप, अंगा, इया, अड़ा और यन, इसके अलावा यन, इन सभी का यन से आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ता की अंग्रेजी क्या होती है? टी। था की अंग्रेजी क्या होती है? टी एच। दा की अंग्रेजी क्या होती है? इसके भी अंग्रेजी टी एच होती है, और इसके अलावा डी भी होता है। डी जैसे हिंदी नामों में होता है, जैसे द्विवेदी, दुबे, इन सभी में होता है, इंग्लिश में नहीं होता है। अब धा की अंग्रेजी क्या होती है? डी में एच जोड़ देंगे, धा हो जाता है। यन की यन ही हो जाएगा, ठीक है। ना की अंग्रेजी यन हो गया। इस तरह से अंगा, इया, अड़ा, यन, इन सभी का यन आप लिख सकते हैं आराम से। तो पा की अंग्रेजी देख लेते हैं, पी होता है, ठीक है। और फा की अंग्रेजी एफ भी होता है, पी एच भी होता है, दोनों होता है। बा की अंग्रेजी बी होता है, भा की बी एच होता है, बी एच से भा होता है। और यम की अंग्रेजी, माँ की अंग्रेजी यम होता है। इस तरह से आगे देख लेते हैं। या की अंग्रेजी वाई होता है, रा की अंग्रेजी आर होता है, ला की अंग्रेजी यल होता है, वा की अंग्रेजी आपको भी मिलता है, कहीं कहीं डब्लू भी मिलता है। तो इसका कारण ये है कि जैसे कोई हम वा से नाम लिखते हैं, जैसे विजय, विनोद, तो उसमें वा को बा बोलते हैं, तो इसलिए भी हम लिखते हैं। अब जिसमें वा को वाही बोलते हैं, लिखते भी हैं, जैसे वाज, तो डब्लू उसको लिखते हैं। ये सब डिटेल में आगे चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए से भी डब्लू दोनों होता है। यस की अंग्रेजी होता है, यस से बड़ा सा होता है, ठीक है। तो ये बड़ा सा की अंग्रेजी यस होता है। यहाँ छोटा सा जो हम कहते हैं तो इसको अंग्रेजी यस होता है। और ये वाला खटखोर वाला सा जो होता है, इसकी अंग्रेजी भी यस होता है। तो बड़ा सा सा से षटकोण, ये भी अंग्रेजी इसका यस ही होता है। तो अब हा की अंग्रेजी क्या होगी? यच होगा। छा की अंग्रेजी क्या होगी? के एस एच होगा। दोस्तों क्यों के एस एच होगा? क्योंकि इसमें छा जो है वो जो है का, धन, बड़ा सा, इनसे मिल के बना है, क्लियर। तो इस तरह से के से का हो गया, एस एच से बड़ा सा, तो इसलिए के एस एच इसकी अंग्रेजी हो जाएगी छा की। त्रा की अंग्रेजी भी अभी ता प्लस रा दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसलिए इसकी भी अंग्रेजी होगी टी आर ए, त्रा हो जाएगा। या टी आर ही आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हम लगा ही देते हैं, अगर त्री रहेगा तो आई कर देंगे। तो टी आर आप याद कर लीजिए, टी आर से त्रा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद ज्ञा की अंग्रेजी बात करते हैं, क्या होगी? ज्ञा की अंग्रेजी होता है जी वाई से ज्ञा होता है। अब जी वाई ए भी आप कर सकते हैं, लेकिन गी अगर छोटी की मात्रा है, जी वाई आई हो जाएगी, तो इसलिए जी वाई ही आप याद करिए। तो मात्रा तो आप लगा ही सकते हैं, नहीं कुछ रहा था तो ये लग ही जाता। अब इतना ही आपका का से ज्ञा तक हो गया, लेकिन यहाँ 3 अक्षर और भी हिंदी में यूज किए जाते हैं, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं। स्रा में देखिए यस एच आर, ठीक है। यस से सा, रा भी इसमें है, तो यस एच आर। अब देखिए यस एच आर के बाद ए लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, क्योंकि स्त्री रहेगा तो आई हो जाएगा। तो यस एच आर आप जान लीजिए। अब ये ड़ा जो है डा से जो बना है, ड़ा की अंग्रेजी क्या होती है? आर होता है। जैसे आप देखते हैं साड़ी लिखता है, यस आर आई लिखा रहता, ठीक है। साड़ी, बीड़ी, आर आई लिखा रहता है, ठीक है। अढ़ा की अंग्रेजी क्या होती है? आर एच होता है।
आर्य जैसे आजमगढ़ आप देखेंगे, एक अलीगढ़, तो उसमें GARH रहता है, गढ़। ठीक है, इस तरह से अब ये 52 अक्षर हो गए हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कक्का किक्की देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, अब इस जो है व्यंजन में हम मात्रा का प्रयोग करके कैसे जो है बनाते हैं, क्योंकि अब अभी तक हम स्वर और व्यंजन देख लिए। अब 12 खड़ी देख लेते हैं, जिसमें व्यंजन में ही हम स्वर का प्रयोग करके, मात्रा का प्रयोग करके बनाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले क से क तक देखते हैं, फिर उसी आधार पे हम ख से ख बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। केवल आपको एक लाइन याद करना है, क से क तक। पूरी गारंटी है आप ज्ञ से ज्ञ गिग्गी तक बना लेंगे, और आपको नाम भी लिखना आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। देखते हैं क की अंग्रेजी क्या होती है। के होता है। अब ए तो आप लगा ही सकते हैं पूरा करने के लिए, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद करना केवल के। अब का की अंग्रेजी क्या, ये जो धीरे से पढ़ा जाता है का, ये लॉन्ग साउंड है, तेजी से पढ़ा जाता है, तो इसमें ए लगा दीजिए, के ए, क्योंकि के से का हो गया, ए से आ का मात्रा हो गया। ठीक है, कुछ किताब में आपको के डबल ए भी लिखा रहता है, तो आप अक्सर डबल ए नहीं लिखते हैं, तो इसलिए आप इतना ही याद करिए बस। ठीक है, की अंग्रेजी के आई हो जाता है, के से का हो गया, आई से छोटी की मात्रा लगे। अब देखिए सब में के, सब में लिखना, केवल मात्रा की अंग्रेजी लिख दीजिए बस। ठीक है, अब इसमें बड़ी ई आ रहा है तो के डबल ई कर दीजिए। कू, इसमें धीरे से पढ़ रहे हैं, ऊ आ रहा है तो यू कर दीजिए, के यू। अब देखिए कू, इसमें बड़ा ऊ आ रहा है, लॉन्ग साउंड है, तो के डबल ओ। बड़ा ऊ की अंग्रेजी क्या होती है, डबल ओ। के में का में ए मिल के के होता है, ई की आवाज़ आ रही है तो ई लगा दीजिए। कै में देखिए के से का आगे की मात्रा ए आई से होता है, कै हो गया। को की अंग्रेजी क्या होगी, के ओ लगा दीजिए। कौ, अब देखिए इस तरह से हम क्या देखते हैं, कौ में जो है के लगा दीजिए, का हो गया, आओ की मात्रा ए यू से हो जाएगा, इस तरह से कौ हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बाकी के दो शब्द हैं जो कंग में के बाद ए एन लगा दीजिए, कंग हो गया। ठीक है, क्योंकि के बाद ए लगाएंगे तो पूरा हो गया, एन की मात्रा ए एन से होता है, तो इसलिए बताए थे एन या एन दोनों लगा सकते कंग। ठीक है, अगर किंग रहेगा तो के आई एन हो जाए, इस तरह से हो जाता है। कह की अंग्रेजी क्या होती है, के ए एच, के से का हो गया, ए एच से आ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अंग की अंग्रेजी बताए थे ए एन, कंग हो गया, और आ की अंग्रेजी ए एच के बाद ए एच लगा दी। इस तरह से आप कक्का की आप जान लें, कक्का के की कुक्कू के कै को कौ। ठीक है, कंग का है, इतना आप याद रखिए बस, आप कुछ मत याद करिए। अब खक्का की आप अपने आप बना लेंगे, कैसे बना लेंगे देखिए, जैसे हिंदी में बना लेते हैं सब, खक्का की लिख दिए, मात्रा लगाते चले, खा के बाद हो गया। उसी तरह से अंग्रेजी में भी लिख दिए, के एस से खा लिख दीजिए। अब देखिए के एस के बाद ए लगा दीजिए, खा हो गया। जैसे इसमें देखिए के बाद ए लगा दिए तो खा हो गया। अब खी में के एस लिख दीजिए, आई लगा दीजिए, छोटी की मात्रा है तो आई लगा दी। मतलब पहले आप शब्द की अंग्रेजी लिख दीजिए, उसके बाद मात्रा लगा दीजिए, बस आपके तैयार हो गया 12 खड़ी। तो इस तरह से खी में के एच डबल ई, के एच यू खू, के एच डबल ओ खू हो गया। अब खे की अंग्रेजी के एच ई हो गया, खै की अंग्रेजी के एच ए आई हो गया। अब खो की अंग्रेजी लिखना, के एच लिख दीजिए, ओ की मात्रा लगा दीजिए। खौ की भी इस तरह से के एच के बाद ए यू लगा दीजिए, खंग की के एच के बाद ए एन लगा दीजिए, खा की के एच के बाद ए एच लगा दीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इस तरह से आप गग्गा गिग्गी से लेके सब कुछ पूरा बना सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए कुछ नाम लिखना हम देख लेते हैं, इनका प्रयोग करके कैसे नाम हम लिखते हैं। ठीक है, ताकि आप प्रैक्टिस करिए। जैसे अब नाम में जैसे है देखिए पवन नाम लिखना है, तो आपको क्या करना है, पी ए, क्योंकि पा के बाद देखिए आ की साउंड आ ही रही है, क्योंकि हम व्यंजन जो है स्वतंत्र व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, तो इसमें स्वर हम ए लगा देते हैं, पी ए डब्ल्यू ए एन से ना। अब लास्ट वाले में हम क्या, पावन, ना के बाद आ मुंह से नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसको हम धीरे से बोलते हैं, जब धीरे से बोलते हैं तो उसमें ए नहीं लगेंगे, तो अपने आप मान लिया जाएगा पूरा ना। तो ये हिंदी का हमारा शब्द इस तरह से लिखा जाता है, पवन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, जैसे राम लिखना है राम, तो आर ए एम, इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, आर के बाद आ की मात्रा है तब भी ए लगा दे रहे हैं, नहीं रहता तब भी हम ए लगा ही देते हैं। अगर मात्रा है तो मात्रा की अंग्रेजी ऐसे हो जाती है, नहीं है तो रम इसको पढ़ा जाएगा। अब यही है मेरा नाम, अगर आपको लिखना हो रमेश, RAMESH। ठीक है, अब देखिए आर के बाद जो है हम ए लगाए तब भी, क्योंकि मात्रा नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है मात्रा है नहीं तो क्या आ निकल जा रहा है, ये लगा दे रहे हैं। अगर इसमें तो आ पूरा स्पष्ट ही है तो तब भी ये लगा रहे हैं। इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए आ का मात्रा जान गए, हम सब मात्रा आपको धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, छोटी की मात्रा जैसे सिम्पा नाम लिखना है आपको, तो आपको करना क्या है, यस आई से सी हो गया, यम से माल। अब देखिए आधा है माँ, तो आधा है तो आप ए कुछ मत लगाइए, ए लगाइए, कुछ भी कोई स्वर ना लगाइए, अपने आप आधा मान लिया जाएगा। उसके बाद पी लगा दीजिए, ए लगा दीजिए, सिम्पा हो गया। अब इसी तरह से आप जैसे बड़ी की मात्रा का प्रयोग देख रहे हैं, रीना
आर से रा हो गया, डबल ई से बड़ी मात्रा हो गया, एन ए से ना। अब यही कक्का किक्की में से सारे वर्ड आपको री मिल जाएगा, ना मिल जाएगा, सी मिल जाएगा, इस तरह सब कुछ मिल जाएगा। रीना, अगर यही जो है सीमा लिखना है तो यस डबल ई एम ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुसुम मान लीजिए लिखना है, कुसुम। कुसुम की अंग्रेजी क्या हो, के यू से कू हो गया, यस यू से सू हो गया, यम से माँ, तो कुसुम, क्योंकि लास्ट में माँ के बाद आ की ध्वनि निकल नहीं रही है। इस तरह से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, सारे मात्रा जैसे अभी कोमल आपको लिखना है, कोमल, तो के ओ एम ए एल, ठीक है, कोमल। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगर आपको लिखना है कौशलेंद्र, कौशलेंद्र किसी का नाम है तो कैसे लिखेंगे, के ए यू, कौ हो गया, यस यस से सा हो गया, यल ई एन डी आर ए, कौशलेंद्र, क्योंकि र के बाद देखिए आ निकल ही जा रहा है तो ए लगा देते हैं। इस तरह से जो है हम लिख देते हैं। अब मयंक किसी का नाम है, मयंक, मयंक की स्पेलिंग क्या, यम ए म, आ निकल रहा है तो ए लगा देंगे, वाई या हो गया, ए एन से अंग, मयंक, के से का, लास्ट में हमारे ए नहीं निकल रहा है तो नहीं लिखते हैं। जब जहाँ लास्ट में आ की ध्वनि निकले, जैसे रामायण, सिद्धार्थ, देवदत्ता, कृष्ण, इसमें ए लगा देते हैं, नहीं तो हम लगाते नहीं हैं। तो इस तरह से आई होप आप नाम भी लिख लेंगे, आप बिल्कुल अंग्रेजी पढ़ना फटाफट जान लेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है, उस पर वीडियो बनेगी। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कहाँ सी को का पढ़ा जाता है, कहाँ सा पढ़ा जाता है। ठीक है, बड़ा सा की अंग्रेजी कहाँ यस यच होती है, टी आई ओ भी होता है, क्लियर, सी से भी बनता है, यस से भी बनता है, तमाम सारे बारीक बारीक जानकारी हम आपको बताएंगे। सी एच को कहाँ का पढ़ा जाता है, कहाँ बड़ा सा पढ़ा जाता है, कहाँ चा पढ़ा जाता है, ये सब पढ़ने के नियम बताएंगे, कहाँ साइलेंट होता है। अब ए को केवल आप ए से आ जान रहे हैं, लेकिन एक ए से ए भी होता है, क्लियर, जैसे पेज में ए होता है, ए भी होता है, जैसे केयर में केयर होता है ए या ए आ, ये सब कहाँ होता है। और आई भी होता है, जैसे कैट में देखिए। ये सब बारीक बारीक जानकारी, एक ही स्वर से बहुत सारे वर्ड मतलब होते हैं, उसका मात्राएं होती है, ये सब हम विशेष जानकारी आपको बताएंगे अगली वीडियो में। इसलिए आप अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा है और किस तरह की आपको वीडियो चाहिए। और बने रहें मेरे साथ, सीखते रहें इंग्लिश, एकदम आपको पूरी गारंटी है, आपको पढ़ना लिखना सीखना सब कुछ आ जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जो है बेचारे जिनको अंग्रेजी पढ़ने में समस्या हो रही है उनकी मदद हो सके, क्योंकि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, दूसरों की भी मदद करना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।